हेलो दोस्तों एंड वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने इस क्लास में अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन की, जो कि रहने वाला है आपके क्लास 10 के रियल नंबर से यूक्लिड्स डिवीज़न बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आज का ये वीडियोस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने फ्रेंड्स यूक्लिड्स पे बेस्ड 4 लेक्चर्स को डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम और आप मिलकर इस चैप्टर से रियल नंबर से 4 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में यूक्लिड्स को अच्छे से समझा, दूसरे और तीसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने यूक्लिड्स पे बेस्ड कुछ प्रूफ्स को किए, और चौथे लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्गोरिदम्स को समझा, और साथ साथ उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और आज का ये वीडियोस आपके क्वेश्चंस पे रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियोस पसंद आएगा, और आज आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियोस को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग उन चारों लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप वेदांत क्लासेस विज़िट करें। वहाँ पे आपको जाने के बाद किसी भी तरह का परेशानी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पे जस्ट एक क्लिक से उन चारों वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वो चारों वीडियोस, वो चारों लेक्चर्स भी पसंद आएगा, और साथ साथ ये भी आशा करते हैं कि आज का ये वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियोस पसंद आए फ्रेंड्स तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर पसंद ना आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको वीडियोस पसंद ना आए फ्रेंड्स, तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप डिसलाइक भी कर दें, ताकि मुझे उससे ये पता चल जाए कि मैं जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस को बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस उम्मीद से कि आपको आज का ये वीडियोस पसंद आएगा, और आप आज के वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो। 2 तरह की बर्फ़ीज़ है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ीज़ एंड 130 बादाम बर्फ़ीज़। ठीक है, एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई वाला है, जिसके पास 2 तरह की बर्फ़ीज़ हैं, और एक तो काजू की बर्फ़ीज़ है जो इसकी की नंबर्स 420 है, और दूसरा जो है वो बादाम की बर्फ़ीज़ है जो कि 130 पीस की है। ठीक है, She wants to stack them in such a way that has the same number and they take up the least area of the tray. ये जो बर्फ़ीज़ है ये क्या करना चाहता है, चलिए इसको समझते हैं क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहा है। ठीक है, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 2 तरह की बर्फ़ीज़ है, एक काजू की है, दूसरा बादाम की है। ये काजू की बर्फ़ीज़ 420 है और ये बादाम की बर्फ़ीज़ 130 है। ठीक है, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 2 तरह की बर्फ़ीज़ है, एक काजू की बर्फ़ीज़ है जिसका नंबर 420 है, और दूसरा जो है वो बादाम की बर्फ़ीज़ है जो कि 130 पीस है। ठीक, ये स्वीट सेलर क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसे एक ट्रे में अरेंज करना। ये स्वीट सेलर चाहता है कि इन दोनों बर्फ़ीज़ को हम इस ट्रे में अरेंज करें, इस तरह से अरेंज करें ताकि ये जो नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ हो हर एक स्टैक में। ठीक है, ये स्वीट सेलर क्या चाहता है कि ये जो दोनों बर्फ़ीज़ है वो इस ट्रे में इन दोनों बर्फ़ीज़ को अरेंज करना चाहता है इस तरह से कि ये जो नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ हर एक स्टैक में रहे वो सेम रहे। जितनी, कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट लाइन में अगर 4 बर्फ़ीज़ उसने रखा तो दूसरे लाइन में भी वो 4 बर्फ़ीज़ को ही रखना चाहता है, तीसरे लाइन में भी वो 4 बर्फ़ीज़ को ही रखना चाहता है,
और इस तरह से आगे भी वो करना ऐसे ही चाहता है कि हर एक लाइन में, हर एक स्टैक में जो बर्फीज़ हो वो इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि 4 बर्फीज़ फर्स्ट लाइन में, दूसरे लाइन में भी 4, तीसरे लाइन में भी 4, फिर 4, इस तरह का वो स्टैक बनाना चाहता है और हर एक स्टैक में वो चाहता है कि बर्फीज़ का जो नंबर है वो इक्वल रहे। ठीक, और कभी कभी आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ़ स्टैक्स कितने बनेंगे। यहाँ पे बर्फीज़ को तो हम लोग ठीक है 4-4 पीस मान लेते हैं अरेंज किए, तो इस तरह के जो नंबर ऑफ़ स्टैक्स है वो कितने बनेंगे, आपके क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्या इस क्वेश्चंस की भावनाएं हैं और क्या ये क्वेश्चंस हमसे कहना चाहता है। चलिए समझते हैं। तो स्वीट सेलर के पास ये जो दोनों बर्फीज़ है उनको ये स्टैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है और हर एक स्टैक्स में ये नंबर ऑफ़ बर्फीज़ जो है वो सेम नंबर ऑफ़ बर्फीज़ को अरेंज करना चाहता है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक्स, तो ये क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है कि हर एक स्टैक्स में कितनी बर्फीज़ को हम अरेंज कर सकते हैं। हर एक स्टैक्स में यहाँ पे जो 4 आपको दिखाया गया है, तो यही आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि हर एक स्टैक्स में कितनी बर्फीज़ को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हम कितने अरेंज कर सकते हैं, या फिर सेम नंबर में है तो वो नंबर्स क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम निकालिए, या फिर क्वेश्चन बोल दे कि हमको सेम नंबर में इनको अरेंज करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो आपके माइंड सेट हो जाने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली आपसे इन दोनों नंबर्स का HCF पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपके माइंड पूरी तरह से सेट हो जाने चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपसे इनडायरेक्टली इन दोनों नंबर्स का HCF मांग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे HCF इन दोनों नंबर्स का निकालने वाले हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग HCF को निकालेंगे वो यूक्लिड्स डिवीज़न के प्रोसेस से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालते हैं। हमारे पास जो भी इन दोनों नंबर्स का HCF होगा वही हमारा आंसर्स होने वाला है, और उतनी ही बर्फीज़ को हम लोग एक स्टैक में अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न पे हम लोग जानते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीज़न क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं A = BQ + R। हमको इसी फॉर्म्स में इन दोनों को अरेंज करना है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे जब तक कि ये R हमारे पास 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, और जिस कंडीशंस पे, जिस स्टेप पे हमारे पास R 0 आ जाएगा, उसी स्टेप्स वही हमारा फाइनल स्टेज होता है, और उसी फाइनल स्टेज का जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होता है। इतनी बातें आप लोग पहले वीडियोज़ में समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये भी सीख चुके थे कि जब भी दो नंबर्स का हम लोगों को HCF बाय यूक्लिड्स डिवीज़न निकालना होता है, तो इनमें से जो बड़ा होता है उसे हम लोग डिवाइज़र मानते हैं। ठीक है, डिविडेंड मानते हैं, सॉरी, और जो छोटे नंबर्स होते हैं उसे हम लोग डिवाइज़र मानते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइज़र यानी कि A निकल कर आया वो आ गया 420, और यहाँ पे जो हमारे पास B यानी कि जो डिवाइज़र है वो निकल कर आया 130। अब हम लोग इस दोनों का HCF निकालेंगे बाय यूक्लिड्स। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया निकल कर, जब हम लोग इसको 130 420 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में हम इसको दे सकते हैं 390, और यहाँ पे हमारे पास 30 बच गया। सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू जीरोज़ वी अगेन अप्लाई व्हाट, यूक्लिड्स डिवीज़न। तो चलिए हम लोग पहले स्टेप्स को लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए, 420 को 130 × 3 + 30 लिखे। ठीक है, 420 को हम लोग 130 × 3 + 30 लिखे। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 30 निकल कर आया जो कि 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन हम लोग इस नंबर्स पे
और इस नंबर्स पे हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाते हैं। हम लोग इस पे और इस पे यूक्लिड्स डिवीज़न अप्लाई करते हैं। तो चलिए अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन 130 एंड 30। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न को लगाते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपको ये तुरंत समझ में आने वाला है। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, आपके सामने वही लिख रहा हूँ जिसकी डिस्कशन पहले वीडियोज़ में हो चुकी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी, प्लीज़ आप वेदांश क्लासेस विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देखें। उसके बाद आपको ये जो सारा कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करूँगा मैं, क्या करते हैं, 1 यहाँ से हम लोग इस पर फिर से यूक्लिड्स लगाते हैं और 3 4 जा 112, यहाँ पे हमारे पास 10 निकल कर आ गया। तो हम लोग इस बार 130 को क्या लिखे, 130 को हम लोगों ने लिखा 330 × 4 + 10। ठीक है, अभी भी हमारे पास r जो है वो 0 नहीं है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस पे और इस पे हम लोग यूक्लिड्स को लगाने वाले हैं। तो अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स ऑन 30 एंड 10। और जब हम लोग इस नंबर्स पे इस बार यूक्लिड्स को लगाएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 30 को लिखे 10 × 3 + 0 और यही हमारा फाइनल स्टेज हो गया या फाइनल स्टेप हो गया। यही जो निकल कर आया यही हमारा फाइनल स्टेप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो r है वो r 0 हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो r निकल कर आया वो r जो है वो 0 आ गया। और जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास r 0 आ जाए वही हमारा फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप्स के जो डिवाइज़र होते हैं वही हमारा HCF भी होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये है यही इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम जो इस ट्रे में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रे में हम लोग इस ट्रे में, इसका मतलब ये है कि इस ट्रे में जो है वो हर एक स्टैक में 10 बर्फीज़ अरेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह करके 10-10 बर्फीज़ को अरेंज किया जाएगा हर एक स्टैक में और यही हमसे इस क्वेश्चंस में पूछा भी गया था। तो इसका मतलब क्या है कि यही है हमारे पास मैक्सिमम नंबर बर्फीज़ का जो कि हर एक स्टैक में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यानी कि हर एक स्टैक में 10-10 बर्फीज़ को अरेंज किया जाएगा, इसमें भी 10, फिर इसमें भी 10, फिर इसमें भी 10। ठीक है, इस तरह करके हर एक स्टैक में जो है वो 10-10 बर्फीज़ को अरेंज किया जाएगा और यही हमारा जो है वो आंसर भी हो गया। ठीक, कभी कभी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि ये जो स्टैक्स बन रहा है वो स्टैक्स का नंबर्स भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नंबर ऑफ स्टैक्स बन रहे हैं वो कितने स्टैक्स बन रहे हैं। तो उसको निकालना भी बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरह की बर्फीज़ थी। ठीक है, हमारे पास क्या था, एक जो था वो 420 था और दूसरा जो है वो 130 था। ठीक, हम क्या करते हैं, इसके HCF से डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे 42 निकल कर आया और यहाँ पे 13 निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पे 42 निकल कर आया और यहाँ पे 13 निकल कर आया। तो टोटल कितना हो गया, 325
और 4 3 4 और 1 5। यहाँ पे जो 42 निकल कर आया और यहाँ पे 13 निकल कर आया, टोटल जो है 55 आया और यही हमारा नंबर ऑफ स्टैक्स बनने वाला है। ठीक है, यही 55 जो है वो नंबर ऑफ स्टैक्स है। आप ये जो 55 है ये नंबर ऑफ स्टैक्स हो गया। मतलब इस तरह के 10-10 बर्फीज़ को 55 हर 55 इस तरह के लाइन बनेंगे, इस तरह के स्टैक्स बनेंगे और हर एक स्टैक्स में 10 बर्फीज़ आप रख सकते हैं। चलिए इसको एक और हम लोग एक और दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमारे पास जो स्टैक्स आया वो 55 आया। ठीक है, मतलब इस तरह के जो स्टैक्स बनने वाले हैं वो 55 स्टैक्स बनने वाले हैं। ठीक, और हर एक स्टैक्स में 10 बर्फीज़ को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल बर्फीज़ कितना हो गया, टोटल बर्फीज़ हो गया 55 टोटल स्टैक्स और हर एक स्टैक्स में 10 बर्फीज़ यानी 550 बर्फीज़। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग कि क्या हम लोगों ने जो आंसर्स को निकाला है क्या वो आंसर सही है कि नहीं है। और हमारे पास जो शुरू में बर्फीज़ था वो 420 और 130 था, तो 420 और 130 550। हमारे पास 550 बर्फीज़ था, हमारे पास 550 बर्फीज़ आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो सॉल्यूशन करके हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो आंसर एब्सोल्युटली राइट है। ठीक, इससे हम लोग क्या समझे कि ये जो स्टैक्स बनने वाला है यहाँ पे वो 55 स्टैक्स बनेगा। इस तरह करके स्टैक्स जो बन रहे हैं वो 55 स्टैक्स बनेंगे। ठीक है, और हर एक स्टैक्स में 10 बर्फीज़ हम लोग रख सकते हैं। 55 स्टैक्स बनेंगे और हर एक स्टैक्स में हम लोग 10 बर्फीज़ को रख सकते हैं और टोटल हमारे पास 550 बर्फीज़ है। ठीक, तो 550 बर्फीज़ को हम लोगों ने क्या किया, ट्रे में अरेंज कर दिया इस तरह से कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टैक्स है वो 55 है और हर एक स्टैक्स में जो बर्फीज़ है वो कितना है, हर एक स्टैक्स में बर्फीज़ जो है वो 10 बर्फीज़ है। ठीक, आई होप कि आपको सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। An army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? चलिए समझते हैं ये क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, समझते हैं ये क्वेश्चंस हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च्ड बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन में 32 आर्मी को अरेंज करना है। इस लाइन में क्या करना है, 32 आर्मीज को अरेंज करना है और इसके पीछे जो है वो 616 मेंबर्स को अरेंज करना है। इसके पहले टोटल 616 मेंबर्स को अरेंज करना है। इस तरह से 616 मेंबर्स को इस 32 मेंबर्स के बाद के पीछे हमको अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चंस जो कहना चाह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो दोनों ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो कॉलम्स बन रहे हैं वो कॉलम्स उसके बाद जो क्वेश्चंस है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो कॉलम्स है वो कितना कॉलम्स बनेगा। ठीक, और ये जो कॉलम्स में जो मेंबर्स अरेंज होंगे वो भी इक्वल नंबर्स में होने चाहिए।
कहने का मतलब ये कि ये जो 32 मेंबर्स हैं, इन 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स को हम किस तरह से इनके पीछे अरेंज करें ताकि ये जो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहा है वो हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम हो, और इस कॉलम्स में ये जो नंबर ऑफ आर्मी मैन हो वो भी इक्वल हो। मतलब अगर इस कॉलम्स में 10 मेंबर हैं तो इस कॉलम्स में भी 10 मेंबर ही होने चाहिए, इस कॉलम में 10 मेंबर ही होने चाहिए, और इस कॉलम में भी 10 मेंबर होने चाहिए। इस तरह करके हर एक कॉलम्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, नंबर ऑफ आर्मी मैन्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। और आपसे सवाल ये है कि ये जो कॉलम्स है बन रहा है वो कितने कॉलम्स बनेंगे जिससे कि कॉलम्स भी मैक्सिमम हो जाए और हर एक कॉलम्स में जो आर्मी मैन है वो भी इक्वल ही हो। ठीक है। इनडायरेक्टली हम अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो हमसे ये क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है कि आप इन दोनों नंबर्स का HCF हमें निकाल कर दो। ठीक है। ये क्वेश्चंस की जो भावनाएं हैं वो ये हैं कि ये क्वेश्चंस हमसे ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे क्या दो, इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल कर दो। ठीक। और वो जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का वही आपका आंसर भी होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न। ठीक है। इन दोनों नंबर्स का हम लोगों को HCF निकालना है वो भी बाय यूक्लिड्स डिवीज़न। तो चलिए बाय यूक्लिड्स डिवीज़न हम लोग क्या करते हैं, 32 को से 616 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। 32 चूँकि हम लोगों को पता है यहाँ पे कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा डिवाइज़र बनेगा और जो हमारा लार्जर होगा वही हमारा डिविडेंड बनेगा, यानी कि A बनेगा जो ग्रेटर नंबर होगा और B बनेगा जो स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलर नंबर यानी कि 32 है वो हमारे पास B है और ये जो है A है। तो हम लोग क्या करते हैं, 32 को कितना, हम लोग 32 को ठीक है, हम लोग इसको 19 बार में इसको कट करते हैं। तो 19 2 जा 38 और 3 है हमारे हैंड में 57 और 3 60, यानी ये आपके पास कितना हो गया, 16 में 8 गया, 8 डिवाइड किए तो हम लोग माइनस किए तो 16 में 8 आ गया। ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो नंबर्स बचकर आ गया वो कितना आ गया, हम लोग A = BQ + R। तो A यहाँ पे हमारे पास है 616 = हम लोग क्या किए, 32 × 19 + 8 लिखे। ठीक है। चूँकि हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न इन दोनों नंबर्स पे फिर से लगाएंगे। तो अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न ऑन 32 and 8। ठीक है। और इस बार अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो 4 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं 32 = 8 × 4 + 0। हमारे पास यही फाइनल स्टेप हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 निकल कर आ गया। और जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 निकल कर आ जाता है उसी स्टेप्स का जो डिवाइज़र है वही हमारे पास उसका HCF भी होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये वही इन दोनों नंबर्स का HCF है। तो HCF ऑफ 616 and 32 is 8। ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये जो क्वेश्चंस है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकल कर आ गया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 8 है। यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 और एक 8, ये टोटल जो है वो कॉलम्स
वो कितने हैं, ये जो टोटल कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकल कर आया वो टोटल 8 कॉलम्स में इन दोनों आर्मी मैन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस टोटल 8 कॉलम्स में हम लोग इन सारे मेंबर्स को, इन सारे आर्मी मैन को अरेंज कर सकते हैं, जिनमें कि ये 32 मेंबर्स जो हैं वो ऊपर रहेंगे और उनके नीचे ये 616 मेंबर्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। चलिए ये देखते हैं कि हर एक कॉलम्स में कितने कितने मेंबर्स अरेंज होंगे। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमारे पास HCF कितना है, 32 को हम लोगों को सबसे पहले अरेंज करना है और फिर जो है वो 616 को हम लोगों को अरेंज करना है 4, और ये हो गया 77, यानी 4 + 77, यानी टोटल जो है वो 81। मतलब हर एक कॉलम्स में 81 मेंबर्स आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉलम्स में 81 मेंबर्स खड़े हो जाएंगे। मतलब इस कॉलम्स में भी 81 होगा, इस कॉलम्स में भी 81, इसमें भी 81, इसमें भी 81, इसमें भी 81, इसमें भी 81, 81, 81, 81 और 81। तो हर एक कॉलम्स में जो आर्मी मैन खड़े होंगे वो 81, 81, 81, 81, 81, हर एक कॉलम्स में 81 आर्मी मैन खड़े होंगे, जिनमें कि ये जो 32 वाले जो मेंबर्स हैं वो 4 रहेंगे और इन चारों के नीचे ये जो फर्स्ट 4 है इसमें ये 32 वाले मेंबर्स होंगे, क्योंकि इन्हीं के पीछे हमको इनको अरेंज करना है। तो ये जो 4 हैं फर्स्ट 4, इसमें ये 4 4 4 4 इस तरह करके ये हर एक कॉलम्स में 4 4 4 4 ये 32 मेंबर्स पहले खुद को अरेंज करेंगे और फिर इसके बाद यानी कि 5वें रोज से ये मेंबर्स आपस खुद को अरेंज करेंगे और ये 77 नीचे जाएंगे, ठीक है। ये 77 खुद 77 77 इसमें भी 77 इसमें भी 77 ये वाले मेंबर्स अपने आप को अरेंज करेंगे और ये 4 यानी कि टोटल जो है वो 81 मेंबर्स हर एक कॉलम्स में होंगे, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हर एक कॉलम्स में कितने आर्मी मैन खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स आपको दिए हुए होंगे और आपका जो HCF निकल कर आएगा उस HCF से उस नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो सम आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। यानी हर एक कॉलम्स में 81 मेंबर्स खुद को अरेंज करेंगे और टोटल जो कॉलम्स निकल कर आएगा वो टोटल हमारे पास कॉलम्स निकल कर आया 8, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉलम्स निकल कर आया वो टोटल 8 आया। तो 8 कॉलम्स और हर एक कॉलम्स में 81 मेंबर्स होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं फटाक से हम लोग। 81 × 8 कॉलम्स और हर एक कॉलम्स में 81, तो 8 और 8 8 जा 64, यहाँ से 64 आया और हमारे पास टोटल कितने थे 616 और 32, 6 to 8 3 और 4 और यहाँ पे 6। देखिए मैच किया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आया वो एब्सोल्युटली राइट है। तो ये जो टोटल 648 मेंबर्स थे वो इस फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज का हमारा ये जो सेशन है वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर्स 1.1 को एंड करेंगे और हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग उसी लेक्चर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी समझेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को भी समझेंगे, प्राइम फैक्टर्स को भी समझेंगे, पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स को भी समझेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को भी समझेंगे और साथ साथ हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग HCF निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो। आशा करते हैं कि आप लोग आज के क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड,
आप प्लीज़ अपने डाउट्स को भी हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस पे अगर फिर भी यहाँ समझाने के बाद अगर आपको डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस क्वेश्चंस नंबर को, उस क्वेश्चंस को, और मैं जब भी नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो सबसे पहले आपके उस क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूँ। और आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।